मुश्किल नहीं है कुछ यहाँ पर, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है कुछ यहाँ पर, तू जरा हिम्मत तो कर। बदलेंगे ख्वाब तेरे भी एक दिन हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डारबॉक्स थ्योरम। जी हाँ, रियल एनालिसिस के अंदर डारबॉक्स थ्योरम का आज हम प्रूफ सीखने वाले हैं। और ये प्रूफ प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रूफ आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है, बिल्कुल बच्चों की तरह। आप कब इस प्रूफ को सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो करते हैं शुरुआत डारबॉक्स थ्योरम। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ f is a bounded function on closed interval ab, then for each epsilon greater than 0 their correspondence delta greater than 0 such that upper sum less than upper integral plus epsilon और lower sum greater than lower integral minus epsilon। ठीक है जी, ये हमारे पास है for each partition p of closed interval ab with norm p less than delta। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। जैसा थ्योरम के अंदर कहा गया है, हम इस स्टेटमेंट के अंदर से ही इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो करते हैं यूज। क्या कहता है, f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम भी यही लिख देते हैं, लेट f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, एफ बाउंडेड फंक्शन है। अब बाउंडेड फंक्शन है तो प्यारे बच्चों उसका बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर बाउंड एग्जिस्ट करने से मतलब क्या, उसका लोअर बाउंड भी होना चाहिए, उसका अपर बाउंड भी होना चाहिए। राइट, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के such that mod f of x less than is equal to k for all x belongs to closed interval a to b। ठीक है, देखो हमने क्या किया, जस्ट इस एक छोटे से पैराग्राफ से, एक छोटी सी लाइन से, एक स्टेटमेंट से हमने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यू एफ पी लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन। ठीक है जी, तो इसी को उठाते हैं यहाँ से, ए टू बी एफ डी एक्स इज, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हाँ जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स। जो हमारे पास अपर सम्स होते हैं उनके सेट का जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अपर इंटीग्रल। ये बात हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। फिर देयरफॉर अब यहां से फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए। तो इसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन। पार्टीशन का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है जी, पार्टीशन मान लेते हैं P1 है। किसकी पार्टीशन होगी ये, क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन। तो A इज इक्वल टू एक्स नोट कोमा x1 कोमा x2 एंड सोन कोमा xp इज इक्वल टू b। ठीक है, बी ए पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है जी, ये हमारे पास पार्टीशन आ गई है P की। राइट, सच दैट ये पार्टीशन है, तो सच दैट हमारे पास जो ये कंडीशन है ये अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, यू एफ पी की जगह पे P1, क्योंकि हम बात करें एक पार्टीशन की, लेस देन ए टू बी अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन अपॉन में कुछ नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, इन्होंने दे रखा है यू एफ पी के लिए इस चीज़ को शो करना है। ठीक है जी, हम मान के चलते हैं कि ये किसी एक पार्टीशन के लिए कंडीशन होल्ड करती है, किसी एक पार्टीशन P1 के लिए कंडीशन ट्रू है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है जी, ओके, हमने ले लिया। तो एक के लिए ट्रू होगी तो यहाँ पे अपसाइलन बाय समथिंग कुछ आएगा, फिर 2 के लिए ट्रू होगी तो कोई अपसाइलन बाय फिर से कुछ आएगा, 3 के लिए होगी तो अपसाइलन बाय समथिंग कुछ आएगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से हमने एक के लिए बात की, ठीक है। एक के लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, पार्टीशंस में डिवाइड हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय समथिंग कुछ नंबर आएगा, और नंबर यहाँ पे क्या आने वाला है वो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिखा, यही नंबर क्यों लिया, ये कैसे आया, फिर आपके सवाल होंगे बहुत सारे, ठीक है। उन सभी सवालों का आंसर मिलेगा आपको लास्ट में। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। देखो इतना काम हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। लेट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, जो डेल्टा है हमारे पास ये क्या जी एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है जी। अपॉन में यहाँ पे कुछ समथिंग आएगा, राइट। बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे समथिंग 4k इंटू पी माइनस के 1, ये आपको देखने को मिलेगा। वो आया कैसे है उसकी बात करेंगे अभी हम, अदरवाइज फिर आप कहोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, 4k की जगह आपने 2k क्यों नहीं लिखा, 3k क्यों नहीं लिखा, 7k क्यों नहीं लिखा, इस टाइप से फिर आप सवाल करोगे, ठीक है। तो उन सभी का आंसर हम देंगे लास्ट में, और आपको भी एग्जाम के अंदर ऐसे ही काम करना है जैसे अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप भी उस स्पेस को खाली छोड़ दोगे, सेम यहाँ पे उस स्पेस को खाली छोड़ दोगे, और लास्ट में इसकी वैल्यू को फिल आउट कर दोगे, ठीक है जी। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। अब देखो जो पार्टीशन P1 है, इस पार्टीशन के पास कितने पॉइंट्स हैं, देखो जी 1 से लेकर के P तक है, तो P पॉइंट हो गए, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये भी तो है x नोट, तो P प्लस 1 पॉइंट हो गए ना। पार्टीशन P1 हैज P प्लस 1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है जी, A एंड B। इसके अंदर A और B दोनों हमने ले लिए, तो टोटल पॉइंट यहाँ पे कितने हो गए जी, P प्लस 1 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, जल्दी से इसको नोट करो। जो हमने किया है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, हमने जस्ट किया क्या है, ठीक है। ऐसे ही आप स्टेप करते जाना और काम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो। स्टेटमेंट आपने देख ली होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है UFP, यहाँ पे जस्ट इसके अंदर P1 को P बनाना है मुझे, ठीक है जी। और ये हमारे पास एप्सिलॉन होना चाहिए, बस इतनी चीज़ें हैं। लोअर के लिए ये ग्रेटर हो जाएगा, तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। पार्टीशन P1 के पास P प्लस 1 पॉइंट्स है इंक्लूडिंग A एंड B, उसके अंदर A और B दोनों इंक्लूड है, ठीक है जी। ओके, लेट P बी ए पार्टीशन विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा, ये हमें गिवन था स्टेटमेंट के अंदर ही, मैंने वहां से इसको लिख दिया, ठीक है जी। अब कंसिडर करते हैं एक पार्टीशन रिफाइनमेंट। कंसिडर P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन P1 इज ए रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट की जगह पे लिख देता हूं मैं कॉमन रिफाइनमेंट, क्योंकि P यूनियन P1 है हमारे पास, तो दोनों की रिफाइनमेंट होगी। P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन P1 इज ए कॉमन रिफाइनमेंट हैविंग एट मोस्ट P माइनस 1 पॉइंट्स मोर देन P, ठीक है जी। इस P स्टार के पास P से P माइनस 1 ज़्यादा से ज़्यादा इतने पॉइंट हो सकते हैं, P स्टार के पास इतने पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट इतने हो सकते हैं P माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये P माइनस 1 कहाँ से आ गया, ठीक है, क्वेश्चन तो राइज होगा, एकदम से प्रकट हुआ P माइनस 1 तो पता तो लगना चाहिए आया कहाँ से। देखो हमारे पास जो ये पार्टीशन है प्यारे बच्चों P1 के पास पॉइंट कितने हैं, P प्लस 1 पॉइंट है हमारे पास, पार्टीशन के पास P प्लस 1 पॉइंट है। P प्लस 1 पॉइंट के अंदर से A और B को हटा दो, ठीक है, क्योंकि A और B ये दोनों पॉइंट P के पास भी मिलेंगे,
ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट किसके पास मिलेंगे, पी के पास मिलेंगे और पी स्टार के पास मिलेंगे। इन दो पॉइंट को हटा दो तो टोटल पॉइंट कितने थे, पी प्लस 1 थे, इसमें से 2 पॉइंट माइनस कर देंगे तो बनेगा कितना हमारे पास, p माइनस के 1 बनेगा। हाँ जी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे p माइनस के 1। और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है मैंने, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतने पॉइंट हो सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इतने पॉइंट हो सकते हैं कैसे, देखो इसके अंदर a और b, ये दोनों पॉइंट p के अंदर भी होंगे, ये दोनों पॉइंट a और b p स्टार के अंदर भी होंगे, क्योंकि रिफाइनमेंट किसकी है, क्लोज इंटरवल a b की है। ठीक है, अब इसके अलावा जो 2 पॉइंट बचे हैं a और b को हटा करके पॉइंट बचे p माइनस 1 पॉइंट। ठीक है जी, ये p माइनस 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं किसके पास, p स्टार के पास। ठीक है, मान लेते, देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लेते जो p1 है, p1 की मैंने रिफाइनमेंट ली है, यानी a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू बी, मैं इतना ले लेता हूँ एक। ठीक है, ये रिफाइनमेंट किसकी है, यानी सॉरी पार्टीशन किसकी है, 1 से 7 की। ठीक है जी, ओके। जो मेरे पास पी स्टार होगा उसके अंदर ये सारे पॉइंट होंगे, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये पॉइंट तो होंगे सारे के सारे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुपर सेट है पी स्टार। ठीक है जी, अब जो पी मेरे पास है यहाँ पे, पी के पास क्या ये पॉइंट हो सकते हैं 1,7, ये भी क्या एक पार्टीशन है। ठीक है जी, और इसकी पार्टीशन में कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 7, मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ इसकी पार्टीशन। ठीक है जी, अब जो ये पॉइंट है 1 और 7, इसको हटा दो तो पॉइंट कितने बचे, 1 और 7 को हटा दो पॉइंट कितने बचे, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ठीक है जी, तो मतलब हमने क्या किया, तो पी स्टार के पास पी से ज़्यादा 5 पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है जी, अगर मैं पी ये लेता हूँ तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो पी स्टार के पास इससे कितने पॉइंट ज़्यादा होंगे, इन 3 पॉइंट को हटा दो, 2 3 4 को हटा दिया, 1 और 7 को हटा दिया, तो पॉइंट कौन बचे, 5 और 6, तो पी स्टार के पास 2 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है जी, इसी प्रकार से पी मैं कुछ और ले लूँ तो पॉइंट 1 ज़्यादा हो सकता है, 2 ज़्यादा हो सकते हैं, 3 ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, तो मैक्सिमम कितने ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पास जो पॉइंट बचे हैं ये वाले 2 3 4 5 6, 5 पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है जी, ये हमारे पास है पी स्टार। तो इस लाइन का जो मतलब है वो यही है, हमारे पास जो कॉमन रिफाइनमेंट पी स्टार है उसके पास पी से कितने पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम p माइनस 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। राइट, अब एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसका हमने प्रूफ भी किया था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसके अंदर एक थ्योरम प्रूफ की थी। वो थ्योरम क्या है मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर आप कहोगे सर ये कैसे आ गया। ठीक है, तो बेटर हम थ्योरम लिख देते हैं। थ्योरम क्या थी हमारे पास, इफ P dash is a refinement of P containing P points more than P of closed interval A to B and mod f of x less than is equal to k for all x belongs to closed interval a b। ठीक है, with norm p less than is equal to डेल्टा, ये हमारे पास थी। और इसके 2 पार्ट हमने प्रूव किए थे कि लोअर सम एफ पी लेस देन इज इक्वल टू लोअर सम एफ डैश लेस देन इज इक्वल टू लोअर सम एफ पी प्लस के 2p के डेल्टा। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमने प्रूव किया था यहाँ पे अपर सम एफ पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू अपर सम एफ पी डैश ग्रेटर देन इज इक्वल टू अपर सम एफ पी माइनस के 2p के डेल्टा। ठीक है, ये थ्योरम हमने प्रूव की थी एक। राइट, इसी थ्योरम का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है जी, ओके, मैंने ये थ्योरम आपको दिखाने के लिए लिखी है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी है, आप लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिर आप लिख देना बाय दिस थ्योरम, ऐसे लिख देना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अदरवाइज कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो इसी की हेल्प से मैं अपनी थ्योरम को प्रूव करूंगा। ठीक है, पी स्टार क्या है,
रिफाइनमेंट है किसकी, कॉमन रिफाइनमेंट है पी और P1 की, ठीक है जी। मतलब क्या, पी स्टार रिफाइनमेंट है पी की भी और पी स्टार रिफाइनमेंट है P1 की भी। हाँ जी, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये कहती है कि पी डैश अगर रिफाइनमेंट है पी की तो लोअर सम अपर सम हमारे पास ही है। हम बात किसी करें अपर सम के लिए, ठीक है। पहले अपर सम के लिए देखेंगे, जो सेकंड पार्ट है थ्योरम का वो लोअर सम के लिए है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले अपर सम की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट अपर सम है, यानी यहां से देखो यू एफ पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू यू एफ पी डैश। जो रिफाइनमेंट है वो क्या है जी, लेस देन इज इक्वल टू है पी से, पार्टीशन के सम से, ठीक है। रिफाइनमेंट का सम पार्टीशन के सम से क्या है जी, लेस देन इज इक्वल टू है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, सिंस पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी डैश। जो पी स्टार है वो पी डैश की क्या है, रिफाइनमेंट है। पी डैश के रिफाइनमेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं अपर सम एफ पी स्टार लेस देन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अपर सम एफ पी। इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 तक हो चुकी है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी, ओके। आल्सो पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी। पी स्टार क्या है, पी की भी रिफाइनमेंट है। हाँ जी, जब पी की रिफाइनमेंट है पी स्टार तो मेरे पास ये चीज है जो रिफाइनमेंट है किसकी, पी डैश, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी अपर सम रिफाइनमेंट का ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास भी रिफाइनमेंट पी है, बस पी डैश की जगह पे यहाँ पे पी स्टार है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा यू एफ पी माइनस के 2p के डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू यू एफ पी स्टार। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। इतना हमारे पास यूज हो गया, ओके जी। अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास यू एफ पी लेस देन इज इक्वल टू यू एफ पी, यानी यू एफ पी स्टार लेस देन इज इक्वल टू यू एफ पी, ठीक है जी। और यू एफ पी माइनस के 2p के डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू यू एफ पी स्टार। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। यहां पे हमारे पास यू एफ पी वन आएगा, ठीक है। पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ, हमने लिया था यहाँ पे P1, सॉरी यहाँ पे P1 आ जाएगा, हमने P डैश लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी, ओके। यहाँ पे देखो यू एफ पी माइनस 2p के डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू दिस, और ये हमारे पास लेस देन इससे, तो इन दोनों की हेल्प से मैं कुछ लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कहाँ पे लिखूँ, उसको मैं लिख देता हूँ, अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं देखता हूँ उसको लिखते कहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये लाइन हमारे पास कॉमन आएगी सेकंड पार्ट के अंदर भी, ठीक है। ये लाइन हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर भी कॉमन आने वाली है, और ये लाइन आपने भी देख ली है, ठीक है। इसका यूज हमारे पास हो गया, बस इसका यूज इतना ही था यहाँ तक। ये हमारे पास बन गया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से वी हैव, हमारे पास क्या है, यू एफ पी माइनस के 2p के डेल्टा। ये 2p के डेल्टा हमारे पास किसके लिए था, जब यहाँ पे p पॉइंट ज़्यादा थे तो इस थ्योरम के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने पॉइंट ज़्यादा है, एट मोस्ट p माइनस 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस p की जगह पे p माइनस 1 कर देंगे, ठीक है जी। सेम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, p की जगह पे p माइनस 1, ठीक है, 2p माइनस 1 के डेल्टा, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं, और ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू है यू एफ पी स्टार, और ये लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास है यू एफ पी वन से, ठीक है जी। और यू एफ पी वन हमारे पास लेस देन किससे, इससे, यूजिंग 1, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स प्लस के अपसाइलन अपॉन में यहाँ कुछ आएगा, उसका मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। इतना कम हमारे पास हो गया। हमें चाहिए क्या, जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है यू एफ पी चाहिए, तो यू एफ पी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है जी। और ये कंडीशन चाहिए, तो इसका और इसका यूज कर लूँ मैं, ठीक है जी।
तो यू एफ पी मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस के एप्सिलॉन अपॉन में यहाँ कुछ आएगा, ठीक है जी। और ये माइनस है, उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 के डेल्टा। अब जो डेल्टा है, इस डेल्टा की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, ठीक है जी। तो देखो डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन है, डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कुछ पुट करूँ कि मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाए और टोटल मेरे पास यहाँ से एप्सिलॉन बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसी चीज़ को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो यू एफ पी लेस देन मेरे पास बनेगा ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन में कुछ आएगा, देखते हैं। ये मेरे पास 2 इंटू पी माइनस 1 के और डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन में क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास एक एप्सिलॉन ये, एक एप्सिलॉन ये, टोटल मिलाकर एप्सिलॉन बनाना है, तो मेरे पास टोटल 2 एप्सिलॉन बनेंगे, ठीक है जी। 2 बनेंगे, तो 2 से मुझे 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। और ये मेरे पास इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2p माइनस 1 के, ठीक है। डेल्टा को क्या चूज कर ली, एप्सिलॉन अपॉन 4 टाइम 2 दूनी 4 दिस। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स प्लस के एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ फॉर ऑल पार्टीशन पी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, और यही हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अब बात करते हैं यहाँ से जो हमने वैल्यू पुट की है उसको रिप्लेस करने की। अब एप्सिलॉन बाई 2 था और डेल्टा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा हमारे पास हमने चूज किया है यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 4 इंटू पी माइनस 1 के, ठीक है। ये हमने चूज किया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम पी माइनस 1 के, ठीक है जी। और यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, मिल गया हमसे इस चीज़ का भी, ठीक है। एप्सिलॉन बाई 2 और कहाँ पे था ऐसा चीज़, हमारे पास एप्सिलॉन का यूज और कहीं पे नहीं हुआ, ठीक है। बस इतना काम था और हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार से बात करेंगे दूसरे पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, जो लोअर सम है वो क्या जी, ग्रेटर देन है किससे, लोअर इंटीग्रल से माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को मैं इसी में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, तो लोअर सम के लिए क्या यूज करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम, ठीक है जी। फॉर ईच एप्सिलॉन दिस के लिए P1 हमारे पास ये हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरे पास L, ठीक है। यहाँ से हटा करके यहाँ कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ माइनस के, ठीक है जी। पार्टीशन हो गया हमारे पास, P प्लस 1 पॉइंट हो गए, सेम चीज़ हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पे यू एफ पी स्टार, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे और यू की जगह पे कर देता हूँ L, ये भी मेरे पास L हो जाएगा, ठीक है जी। यू की जगह पे L कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये मेरे पास माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और यू की जगह मेरे पास हो जाएगा L, ठीक है जी, ओके। तो हम यहाँ से 3 और 4 की हेल्प से एल एफ पी प्लस के 2p के माइनस 1 डेल्टा ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिस, और ये मेरे पास ग्रेटर देन है दिस से, ठीक है। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, यू एफ पी हमारे पास दिस, ओके। तो मैं उसको यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगा। और सेकंड पार्ट के अंदर और हमें चेंज क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, करते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारे पास था। तो 3 और 4 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एल एफ पी स्टार है वो ग्रेटर देन है इससे, ठीक है जी, और एल एफ पी स्टार ग्रेटर देन है दिस से, इससे। तो यहाँ से एल एफ पी वन एल एफ पी वन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एल एफ पी स्टार, ठीक है जी। और एल एफ पी स्टार ये हमारे पास एल एफ पी स्टार ये लेस देन है मेरे पास इससे, एल एफ पी से,
LFP प्लस 2 टाइम P माइनस 1 के डेल्टा। ठीक है, इससे हमारे पास है, तो इन दोनों की हेल्प से जो मेरे पास LFP1 है, ये LFP1 क्या है जी, ग्रेटर देन है किससे, इस सिंबल से। ठीक है, ओके ओके, एक सेकंड देख लेते हैं। हमारे पास LFP लेस देन इज इक्वल टू, हमारे पास ऊपर थ्योरम लिखी हुई है, मैं इसी का ना यूज कर लेता हूँ। LFP डैश हमारे पास LFP लेस देन होता है, ठीक है, LFP1 लेस देन है LFP स्टार से, ये चीज़ हमारे पास ठीक होगी। फिर हमारे पास LFP प्लस के 2P के डेल्टा, ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी LFP स्टार से, ये भी ठीक है। इन दोनों का हमने कर लिया यहाँ पे यूज। ओके, तो इस चीज़ को मैं कुछ, हमें चाहिए LFP की वैल्यू कि LFP हमारे पास ठीक है, तो देखो इसी चीज़ को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, LFP प्लस के 2 टाइम P माइनस 1 के डेल्टा। ठीक है जी, और ये वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगी LFP स्टार से, और लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगी LFP1 से। ठीक है जी, बट LFP1 हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर है किससे, इस इंटीग्रल से। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन हो जाएगी लोअर इंटीग्रल a टू b f dx माइनस के अपसाइलन बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसका यूज करना है और मुझे इसका यूज करना है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से LFP, तो LFP हमारे पास आएगा, ये वैल्यू अब यहाँ से क्या हो जाएगी, लेस देन थी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ग्रेटर देन, ये हो जाएगा हमारे पास दिस f dx माइनस के अपसाइलन बाई 2। ठीक है, और ये प्लस है तो साइड जाकर के हो जाएगा ये माइनस का, ये होगा माइनस का 2p के दिस, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लोअर, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का। ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना था। ठीक है जी, इस थ्योरम का हमने यूज किया और अपना प्रूफ कंप्लीट किया। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई स्टेप नहीं समझ आया, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज आप हमारे किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।